हेलो। सो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स का बेसिक, फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? जितने भी हमारी आसपास की चीज़ें हैं वो सारे किसमें आती हैं? फिजिकल वर्ल्ड। अब हम फिजिकल वर्ल्ड को फिजिक्स के अनुसार एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चीज़ें क्यों होती हैं, उनके पीछे का कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है, वो किस लिए घटित होती हैं, है ना। अब हमारे आसपास फिनोमिना तो होते हैं, अब ये है नीचे ही क्यों आया, है ना, दिन के बाद ही क्यों रात हुई, है ना, मौसम का एक चक्कर, कोई भी जितने भी हमारे फिनोमिना हैं उन सभी को हम फिजिक्स की हेल्प से स्टडी करते हैं। और बेसिकली ये सब क्या है? साइंस है। तो साइंस जो आपका वर्ड है ये है आपका लैटिन वर्ड। साइंस कैसा वर्ड है? साइंस एक आपका लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है नॉलेज। साइंस जो आपका डिराइव हुआ है ये इस वर्ड से डिराइव हुआ है, साइंटिया, और जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। नॉलेज यानी कि टू नो, हमने चीज़ों को जानना है। टू नो अबाउट थिंग्स, टू नो अबाउट थिंग्स। जब हम चीज़ों के बारे में जानते हैं उसे हमने कहा टू नो अबाउट थिंग्स। हमारा साइंटिया का मतलब क्या हुआ? टू नो। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी डेवलप हुई थी वो हुई थी इन 16th सेंचुरी। तब तक इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था, बट 16th सेंचुरी में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, है ना। काफ़ी सारा वर्क हुआ आपका यूरोप में। इन 16th सेंचुरी देयर इज़ ग्रेट वर्क इन यूरोप। काफ़ी सारा वहाँ पे काम हुआ, जैसे कि आपका व्हील इन्वेंशन, है ना। और अभी आपकी चली है 20th सेंचुरी, तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा काम हो गया है। उस टाइम एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म होना स्टार्ट हो गए थे, तो पहले यूरोपियन उसमें ज़्यादा होता था, है ना। गाड़ियाँ आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन करते हैं। साइंस क्या है? वैसे तो कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, पर हम एक बना रहे हैं, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड। ये क्या है साइंस की डेफिनेशन आपकी? सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। अटेम्प्ट है बट कैसी? सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। क्या करने के लिए? टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना, टू अंडरस्टैंड नेचुरल यानी कि जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनको हम सिस्टमैटिक अटेम्प्ट से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है जी। इन एज मच एज डिटेल, इन एज मच एज डिटेल, जितनी हम डिटेल निकाल सकें, एंड डेप्थ, और जितना हम गहराई से जान सकें, एज पॉसिबल, एज पॉसिबल। ठीक है जी। सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डेप्थ एज पॉसिबल। और हमारे साइंटिफिक मेथड, साइंस क्या है आपकी ओवरऑल? साइंस इज ओवरऑल स्टडी ऑफ अ साइंटिफिक मेथड, है ना। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? हम एक्सप्लेन करते हैं एवरी सब्जेक्ट को विद लॉजिक, है ना। तो साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व मैनी स्टेप्स। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है जी। पहले आपके एक्सपेरिमेंट हुए, फिर ऑब्जर्वेशन हुए, फिर कंक्लूजन निकाला। सही है। तो फिजिक्स आपकी एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की। फिजिक्स आपकी नेचुरल ब्रांच है एक किसकी? नेचुरल साइंस की, जिसमें सब कुछ आ गया। सही है। तो अब हम आगे चलते हैं।
अब फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं, ये इसका संस्कृत वर्ड है भौतिकी। भौतिकी। अब भौतिकी का मतलब क्या हुआ? टू स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जो भी हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसकी स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, वो आपका कहलाएगा भौतिकी, राइट। अब दो प्रिंसिपल फिजिक्स की भाषा में ज़्यादा काम करते हैं। एक का नाम क्या है? यूनिफिकेशन, और एक का नाम है रिडक्शन। यानी कि हम इनके बेसिस पे थिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में रिलेशन निकालते हैं, उन्हें यूनिफाइड करते हैं, यानी कि जोड़ के रखना। और रिडक्शन, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स को समझेंगे। जो छोटे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होगी वही आपके बड़े पार्टिकल की प्रॉपर्टी होगी। तो यूनिफिकेशन एम्स टू क्रिएट अ सिंगल थ्योरी। यूनिफिकेशन एम्स, क्या एम है इसका? टू क्रिएट सिंगल थ्योरी। जैसे इसने एक सिंगल थ्योरी क्रिएट कर दी, उससे हमारी काफ़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। टू क्रिएट अ सिंगल थ्योरी दैट एक्सप्लेन ऑल फिजिकल फिनोमिना, दैट एक्सप्लेन ऑल फिजिकल, जो सारे फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में मदद करे, वो आपका कहलाएगा यूनिफिकेशन, राइट। अब है इसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? इट सीक्स टू अंडरस्टैंड, इसमें हम क्या करते हैं? वी सीक्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब सीक्स यानी कि हमारी इच्छा होती है क्या करने की? टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। कॉम्प्लेक्स फिनोमिना यानी कि जो उलझे हुए फिनोमिना हैं, है ना, काफ़ी बड़े बड़े लंबे चौड़े। टू कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू सिंपल फंडामेंटल पार्ट। बाय, इनको हमने ब्रेक किया, और ब्रेक इसमें किया, ब्रेक इनटू सिंपल फंडामेंटल पार्टिकल्स। और हमने क्या किया इसके बारे में किया, इसके बारे में हम आपको आगे हिंट देंगे। तो अब यूनिफिकेशन क्या करता है? इट कनेक्ट ऑल एरिया ऑफ फिजिक्स। यूनिफिकेशन क्या करता है? इट कनेक्ट ऑल एरिया ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जितने भी एरिया हैं उनको ये आपस में इंटरकनेक्ट करता है। कनेक्ट ऑल एरिया ऑफ फिजिक्स, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ग्रेविटी, है ना, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, 4 ही होती हैं, उसी में सारी आ जाती हैं। और रिडक्शन क्या करता है ना, इसका फोकस होता है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को इजी अंडरस्टैंडिंग में। अब जैसे आपका करंट कैसे जनरेट होता है, तो हम सीधा ना पूरा सीखेंगे। आर्मेचर कॉइल हुई, उसके अंदर के पार्ट हुए, एक एक को स्टडी करेंगे, तो वो आपका कहलाएगा रिडक्शन, सही है। तो इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक के, जिसका नाम है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अगला है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, सही है। तो जब हम फिजिक्स की ब्रांचेस पे लुक करते हैं तो मेनली इसके 2 डोमेन निकलते हैं। पहले हम स्कोप की बात करते हैं कि जब हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो मेनली हमारी 2 ब्रांचेस आती हैं। एक ब्रांच कौन सी है? मैक्रो
स्कोपिक, और दूसरी ब्रांच कौन सी है, माइक्रोस्कोपिक। एक ब्रांच कौन सी है, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरी ब्रांच कौन सी है, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में क्या करेंगे हम, मैक्रोस्कोपिक में थोड़े बिग फिनोमिना, जो बिग थिंग होते हैं हम उनको स्टडी करते हैं, और माइक्रो में वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक में है ना, मैक्रोस्कोपिक में इंक्लूड फिनोमिना एट लेबोरेटरी टेरेस्ट्रियल। इसमें जो फिनोमिना आते हैं वो कैसे आते हैं, इंक्लूड, हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा रिडक्शनिज्म हमने पढ़ा अभी, जिसमें हम बड़े मेथड को स्मॉल स्मॉल में डिनोट करके तोड़ते हैं, ये भैया हार्ट ऑफ फिजिक्स है, यानी कि फिजिक्स का दिल। किसको कहा जाता है, रिडक्शनिज्म को, राइट। तो अब मैक्रोस्कोपिक में क्या था, इंक्लूड फिनोमिना एट लेबोरेटरी, जो आपके लैब वगैरह में परफॉर्म होते हैं, और आपके अर्थ पे इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल, जो बिग बिग फिनोमिना हैं। और इसमें आएंगे एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स वाले। अच्छा, तो इसमें फिर क्या आएंगे, माइक्रोस्कोपिक में, है ना, इट इंक्लूड एटॉमिक। अब एटम छोटा होता है ना, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक फिनोमिना, मॉलिक्यूल फिनोमिना, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल क्या है, एटम से बना है मॉलिक्यूल, और न्यूक्लियर फिनोमिना, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसको हम इसमें करेंगे, राइट। तो इसके बाद है आपका, एक हमने ये वर्ड किया था ना, टेरेस्ट्रियल, तो इसमें क्या आएगा, थिंग रिलेटेड टू प्लैनेट अर्थ, थिंग रिलेटेड टू प्लैनेट अर्थ, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, है ना, एस्ट्रो साइंस हमारी, वेयर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इट डिस्टिंग्विश अर्थ लाइक प्लैनेट फ्रॉम अदर कैलेस्टियल बॉडी। टेरेस्ट्रियल में क्या है, थिंग रिलेटेड टू प्लैनेट अर्थ, अर्थ से रिलेटेड थिंग्स, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं क्या, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, कि अर्थ बाकी प्लैनेट से कैसे कैसे अलग है, वो सब, ठीक है जी। फिर इसके बाद इसमें एक टर्म और आती है, क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स किसका पार्ट होगी, क्लासिकल फिजिक्स आपका मैक्रोस्कोपिक का पार्ट होगी, ठीक है जी। ये मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना से डील करती है, और इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, फर्दर अलग अलग ब्रांचेस आएंगी, मैकेनिक्स, जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ प्लेन वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, और इसके साथ में इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कि करंट आपका कैसे वेरी करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब किस में आएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स किसके बेस पे है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फिनोमिना, जो चार्ज और मैग्नेटिक बॉडी के साथ हैं। ऑप्टिक्स आपकी लाइट से संबंधित, लाइट से संबंधित जो ब्रांच है उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिक्स। और इसके बाद है थर्मोडायनामिक्स, चीज़ों का गर्म होना, ठंडा होना, जिसमें हम सीखेंगे वो होगा थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि थर्म का मतलब होता है एनर्जी, है ना, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, है ना। तो इसके बाद है आपका अगला फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इसको हम हल्का सा समअप करते हैं, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, बहुत अलग अलग ब्रांचें हैं। रिडक्शनिज्म इज कॉल्ड हार्ट ऑफ फिजिक्स, इंपॉर्टेंट थिंग।
और मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक में हम बिग फिनोमिना स्टडी करेंगे, जो लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में। अब टेरेस्ट्रियल में क्या आएगा, थिंग रिलेटेड टू अर्थ, मेनली कि अर्थ कैसे अलग है अलग अलग प्लेनेट से, वो कहलाएगा टेरेस्ट्रियल। तो एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड आपको पता ही है ना, तारों से संबंधित विज्ञान। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या, स्मॉल थिंग्स को हम स्टडी करेंगे, एटम, एटॉमिक फिनोमिना, मॉलिक्यूलर फिनोमिना, न्यूक्लियर फिनोमिना। अब क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं। एक तो मैक्रोस्कोपिक की ब्रांच है, मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ऑप्टिक्स, लाइट से संबंधित, थर्मोडायनामिक्स, थर्म यानी कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, इंटरनल स्टेट, आउटर स्टेट, ये सब। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद है हमारा फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कि तीनों में आपका क्या लिंक है, ठीक है जी। तो फिजिक्स क्या है, कुछ लॉज एंड प्रिंसिपल हैं, है ना, जो गवर्न करते हैं, यही हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन अगेन, है ना। फिजिक्स ये क्या है, इट इज़ द लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द वर्ल्ड।